जैसे कि इस एपिसोड में आज हम देखने वाले कि बेंटिनेशन के ओमेटिक से भी पावरफुल डिवाइस और उसके बाद उन सबके सामने ऐसा एलियंस आता है जो एलियन एक्स से भी खतरनाक और पावरफुल एलियंस है। तुम सभी लोग को पता है कि एलियन एक्स सबसे पावरफुल एलियंस है, तो हमें इस एपिसोड में बस एक खिलौना है जो ओमेटिक्स के बराबर की लेवल की है। तो तुम सभी लोग जान सकते हो कि ये एलियंस ही कितना पावरफुल होंगे। तो इसमें क्या क्या होगी पूरे एपिसोड देखेंगे, तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन गोइन केविन को देखते हैं जो उन सभी लोग उसी डिवाइस को ढूंढ रहे हैं जो लेवल 20 से प्लस है, यानी कि ओमेटिक्स से भी पावरफुल डिवाइस है। अब उन सभी लोग इसी चीज को रात से ढूंढ रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं मिलता। इसमें केविन बताता है कि ये डिवाइस इतना पावरफुल है कि ओमेटिक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब ग्वेंटिनेशन केविन को कार रोकने के लिए कहती है और उन सभी लोग बाहर निकलते हैं। अब ग्वेंटिनेशन अपने मेना पावर को यूज करके जमीन की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद इन सारी मेना पावर फैलने लगते हैं और इसी के दौरान हमें देखने को मिलती है वो डिवाइस एक चमकती है तरह। अब उन सभी लोग जान गए कि वो डिवाइस किधर है और इसीलिए वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है एक बॉक्स जैसा जो चमक रही थी, जिसको देख के उन सभी लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। लेकिन केविन भी इसके बारे में कोई नहीं जानता था क्योंकि केविन ने भी इस चीज को पहली बार देखा है। वहाँ पर सीधे बेंटिनेशन सामने जाता है और बताता है कि ये चीज है क्या और उसको टच करता है। वो टच करने के बाद ही वो चीज एक्टिवेट होती है, जिससे वहाँ पर एक रोशनी निकल जाती है और यहाँ पर बेंटिनेशन की शक्ल बना लेता है। अब यहाँ पर दो बेंटिनेशन है। जो डिवाइस था वो बेंटिनेशन की रूप ले चुका था और उसके पास ओमेटिक्स भी है, यानी कि अब बेन की पूरी कॉपी तो कर लिया इस डिवाइस ने, ओमेटिक्स को भी कॉपी कर लिया। तो एक भी खतरनाक डिवाइस है। बेन गोइन और केविन को एक सबसे बड़े खतरा निकल चुका है कि ओमेटिक्स एक एलियंस के पास है। अब यहाँ पर बेंटिनेशन सामने जाता है और उसी अपने शक्ल को यहाँ कहता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। अब इसी बात को वो रोबोट भी यहाँ पर रिपीट कर देता है, हो तुम और कहाँ से आए हो। जिसको सुन के बेंटिनेशन काफी गुस्सा होता है क्योंकि बेंटिनेशन के शक्ल लिया है और उसके बाद भी बेंटिनेशन की नकल कर रहा है। तो इसमें बेन को काफी गुस्सा आता है। अब पीछे से केविन भी वहां पर पहुंच जाता है, कहता है कि शायद ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक ये रोबोट है। लेकिन वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है केविन के रूप में और केविन ने जो भी बात बताई वो फिर से रिपीट करने लगता है। यहाँ से हम एक जान सकते हैं कि एक एलियन टेक्नोलॉजी जो किसी का भी रूप ले सकता है और किसी का रूप को कॉपी कर सकता है। अब इस बात से केविन को काफी गुस्सा आता है। अब उसको बताने लगता है कि तुमने अगर फिर से यही वर्ड निकाला तो मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर से ये बात रिपीट कर देता है, जिसमें केविन को गुस्सा आता है और उसको एक पंच मारता है। अब इसके बदले में वो डिवाइस भी उसी को एक पंच मार देता है, यानी कि उन सभी लोग जो भी कर रहे हैं इसी का कॉपी या नकल वो कर रहा है। ये देख के ग्वेन और बेंटिनेशन भी हैरान होते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि अब तो ये तो हद हो गई क्योंकि ऐसे हम सभी लोग को मार नहीं सकता। और बेंटिनेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन वो डिवाइस भी बेंटिनेशन की रूप लेके वो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद अब बेन और वो एलियंस दोनों ही ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसको देख के अब भी उन सभी लोग हैरान होते कि आखिर ये डिवाइस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जो किसी का भी कॉपी कर सकता है और ओमेटिक्स का भी। अब दोनों ही ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हुए थे तो बेन को काफी गुस्सा आता है और उसको 2-3 पंच मार देता है। अब वो भी कम नहीं था, वो भी 2-3 पंच मार देता है। अब बेन जैसा करेगा वो वैसा ही करेगा और दोनों के बीच में फाइट चलने को मिलती है। यहाँ पर बेंटिनेशन हारते हुए नजर आता है और बेंटिनेशन बुरी तरीके से हार भी जाता है कि वो डिवाइस वाले ह्यूमंगोसॉर काफी ताकतवर था। बेंटिनेशन को उसने काफी दूर गिराया था, जिसके बाद केविन को काफी गुस्सा आता है और हाथों को हैमर में बदलता है, जिसके बाद उसी को एक तोड़ मारता है। अब वो ह्यूमंगोसॉर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है। अब ये देख के ग्वेन काफी खुश होती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वहाँ पर वो डिवाइस फिर से चमकने लगता है और केविन के रूप ले लेता है और वो भी अपने हाथों को हैमर बना लेता है और केविन को एक पंच मारता है, जिससे केविन काफी दूर जाके गिरता है। अब बस यहाँ पर एक ही डिवाइस जो इन तीनों को बुरी तरीके से पीट रहा है। बेन तो उसको छू भी नहीं पाता। आखिर अब बेन इसको कैसे हराएगा। अब इन सब के लिए ये एक बड़ी मुसीबत थी। ये देख के बेंटिनेशन में फिर से स्पाइडर मॉन्की में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी स्पाइडर मॉन्की में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन को पीट देता है। अब उन सभी लोग इसके सामने हार गए, जिसके बाद ग्वेन को आइडिया आती है और ग्वेन बताती है कि शायद हम जो कर रहे हैं ये वही कॉपी कर रही है और इसलिए हमें शांत होना होगा। अब उन सभी लोग को शांत रहते हैं
और इसके बाद वो डिवाइस भी यहाँ पर शांत रहता है। अब ये देखे उन सभी लोग यहाँ पर जान चुके कि अगर हम शांत रहेंगे तो ये भी शांत रहेगा। इन सभी लोग अब जान गए कि इस डिवाइस को कंट्रोल कैसे करनी है। और बेन कहता है कि अगर इसको किसी ने भड़काया नहीं तो ये चुपचाप शांत रहेगा और हमारी कंट्रोल में भी रहेगा। बेन की ये बात पूरे होने के बाद ही एक बड़ी मुसीबत फिर से खड़ी होती है। पीछे से एयरशिप यहाँ पर नीचे गिरते हैं और 2 क्लोन यहाँ पर बाहर आते हैं जो एक खतरनाक विलन भी है। बीटल ब्रदर्स उन सब के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग कहते हैं कि बेन गुइन कैबिन तुम सभी लोग रुक जाओ, ये हमारा है तो हमें इसको वापस करना ही होगा। अब उन सभी लोग बताते कि एक ये हथियार है जो हमें चाहिए, वो भी अपने लिए। अब ये सुन के इन सभी लोग हैरान होते कि आखिर बीटल ब्रदर्स को ऐसी डिवाइस क्यों चाहिए जो इसका ही खुद का कॉपी कर सकता है। बीटल ब्रदर्स इस डिवाइस को लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में बेन टेनिसन रोक लेता है, कहता है कि तुम इसको ऐसे ले जा नहीं सकते हो, ये बहुत खतरनाक है। अब बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद उन सबको रोकने लगता है। अब ये देख के वो डिवाइस भी फिर से बेन का ही कॉपी करने लगता है, स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन के ऊपर हमला कर देता है। बेन बताते कि मैंने तुमने बचाया है तो मुझे तुम यहाँ पर फायर कर रहे हो। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट चलती है, जिसमें बीटल ब्रदर्स बीच में आने की वजह से ये फाइट एक आइकॉनिक लेवल की बनती है और इन सबके बीच में एक बड़ी युद्ध चलती है, जिसमें बेन टेनिसन इस डिवाइस को रोकना था तो बीटल ब्रदर्स इस डिवाइस को लेके जाने चाहते थे। और काफी लड़ाई करने के बाद फाइनली बीटल ब्रदर्स इसको लेके चले ही जाते हैं और बेन टेनिसन गोइनर कैबिन बीटल ब्रदर्स के साथ हार गए। अब इस बात से उन सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोइन बेन और कैबिन बैठे होते हैं और उन सभी लोग मिस्टर स्मूदी पी रहे होते हैं। इसमें बेन बताते हैं कि हम इतने भी कमजोर नहीं है जो बीटल ब्रदर्स से हार गए, लेकिन कैबिन बताता है कि ये मुसीबत तो टल गई ना, क्योंकि ये मुझे काफी डर लग रहा था, क्योंकि ये तुम्हारा ओमेटिक से भी पावरफुल डिवाइस है तो तुम इसको हरा कभी भी नहीं सकते हो। यहाँ से हम जान सकते हैं कि बेन टेनिसन इस डिवाइस को हरा नहीं सकता, तो तुम सोच सकते हो कि कितना पावरफुल होगा। सब लोग कह रहे थे कि मुसीबत टल गई, लेकिन ये मुसीबत टला नहीं था, फिर से दोबारा आया था। बीटल ब्रदर्स वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वही डिवाइस को लेके यहाँ पर पहुंच चुके थे जो अब एक खतरनाक उन सभी लोगों ने बनाया था और ये सब ने इसको भड़काया था। अब वो डिवाइस यहाँ पर आने के बाद ही पूरी अर्थ की तरफ यहाँ पर हमला करना स्टार्ट करता है और सारी घर और बिल्डिंगों को तोड़ने लगता है, जिसको देख के इन सभी लोग को काफी गुस्सा आता है। अब बीटल ब्रदर्स वहाँ पर पहुँचने के बाद कहते हैं कि हमने इसको एक यूथ की आर्मी की तरह ट्रेन किया जो अब तुम्हारी पूरी प्लानेट को खत्म कर देगा। ये सुन के उन सभी लोग हैरान होते हैं, कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब बेन को उस डिवाइस से अर्थ को बचाने के लिए उसके साथ भिड़ना पड़ेगा और बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होके उसके साथ लड़ाई करता है। वो डिवाइस ऐसा बन गया था कि बेन टेनिसन के सारी एलियंस की कॉपी कर रहा था और सारी एलियंस की पावर अब उसके पास भी है। अब यहाँ पर इन सब के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसमें बेन टेनिसन उस डिवाइस को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बेन टेनिसन के काफी एलियंस की पावर उसके पास होने की वजह से उसको जीत नहीं पाता और बेन काफी पिटाई भी खा रहा होता है। और बीटल ब्रदर्स इस यहाँ पर मुसीबत को छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। अब वो डिवाइस बस यहाँ पर आया था जो उन सभी लोगों को हमला करता है और वो भटक भी गया है और सभी लोगों को वो मारना चाहता है। बेन गोइनर कैबिन एक टीममेट की तरह यहाँ पर उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, उन सबको हरा रहा होता है। इन सभी लोग जीत नहीं पाते और इसीलिए कैबिन बताते कि शायद इसकी पावर सोर्स को अगर हमने बंद कर दी तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर बंद होगा। अब ऐसा ही करने लगते हैं कि उन सभी लोग जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। कैबिन जाता है उसे एलियंस के चेस्ट पर यहाँ पर मारने लगता है ताकि वो चमकीली चीज बाहर निकल सके, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता और वो कैबिन को बुरी तरह से पीट के यहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद बेन टेनिसन यहाँ पर लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी मैग्नेट को यूज करते हुए उसको अपने छाती की तरफ चीरने लगता है। यहाँ पर उसको काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही थी। बेन टेनिसन काफी पावर यूज करने के बाद उसकी यहाँ पर छाती को चीरने में संभव होता है और उस यहाँ से निकलती है वो एक चमकती हुई चीज जो वही डिवाइस थी, वो अब भी चमक रही थी, जिसको देख के गोइन टेनिसन अपनी मैना पावर की यूज करके उसके यहाँ पर निकाल लेती है और काफी मुसीबत झेलने के बाद फाइनली वो चमकती हुई वो डिवाइस निकल आता है। जब वो डिवाइस उस चीज से बाहर निकलता है तो सारा कुछ नॉर्मल होता है और वो भी यहाँ पर शांत होता है, यहाँ से वो गायब भी होता है।
बस उन सब के सामने वही डिवाइस था जो अभी भी चमक रही थी। इन सभी लोगों ने मिलकर इस डिवाइस को डीएक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर एक राज खुलने वाली है। उन सभी लोग उसके सामने जा ही रहे थे, तभी अचानक ऊपर से एक लाइट आती है। वहाँ पर एक सबसे पावरफुल एलियंस यहाँ पर खड़ा होता है, जो देख के बेंटिनेशन कहता है कि आखिर तुम हो कौन और ये पावरफुल है तो इसके सामने मत जाना। अब वो एलियंस अपने नाम बताता है कि हम एक नालजियन हैं, हम 5th डिमेंशन से आए हैं। तो बेन को अब भी लगता था कि बस 3 डिमेंशन ही है, लेकिन वो बताते कि 5 डिमेंशन है और तुम काफी कुछ नहीं जानते। लेकिन वो ये बात कह देते हैं कि लेकिन तुम जल्द ही इन सब के बारे में जान जाओगे, तो हमें आगे इसके बारे में और डिटेल्स में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ अलग से टाइमलाइन निकलने वाली है। वो नालजियन बताते कि ये कोई हथियार नहीं है, ये बस एक खिलौना है। अब ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। अब नालजियन बताता है कि हम एक पिकनिक में गए थे, तो ये खिलौना मेरी बैटरी से नीचे गिर गई। मैंने इसको काफी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन नहीं मिला, बस यहीं पर मिली। अब वो अपनी पावर को यूज करके उसको यहाँ पर ठीक कर देते हैं, जिसके बाद बताते हैं कि शायद तुम लोगों को इस खिलौने से काफी दुख दिया है ना, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब नालजियन बस एक बच्चे के खिलौना बताता है तो इन सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि एक बच्चे को खिलौना है जो बेंटिनेशन को भारी पड़ा था और इन तीनों को हरा दिया था। तो तुम समझ सकते हो कि अगर इन लोगों को डिवाइस होगी और पावर टेक्नोलॉजी होगी तो कितना ताकतवर होगी। अब इसको लेके यहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद बेंटिनेशन गोइनर कैबिन तो अब भी हैरान है कि हम अब तक पूरी दिन भर जिस डिवाइस के साथ लड़ रहे थे तो वो बस एक बच्चे का खिलौना है जो अभी छोटी है। यानी कि इन 5 डिमेंशन के लोग कितना पावरफुल है हम यहाँ से जान सकते हैं। तो इस हम अंदाजा लगा सकते हैं शायद एलियन से भी पावरफुल हो सकते हैं, बस ये एक अंदाजा ही है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है और इसके अगला वाला एपिसोड में हमें और भी काफी कुछ देखने को मिलने वाली है, जो बेंटेन यूनिवर्स में काफी चेंज करके ही रहेगा। हमने ओमनिट्रिक्स से भी पावरफुल डिवाइस तो देखने को मिल चुके हैं, तो इसके बारे में तुम सबको क्या राय है और तुम सभी लोग बताओ, क्या एलियन एक्स से ये बेटर है या नहीं और ओमनिट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल है या नहीं। तुम सभी लोग प्यारा सा कमेंट करना और अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल पर सब्सक्राइब करके ही जाना, और जिसने भी बेल आइकन को अब तक प्रेस नहीं किया तो कर लेना यार, नोटिफिकेशन जा नहीं रही है। जैसे इस एपिसोड में आज हम देखने वाले कि बेंटिनेशन की ओमनिट्रिक्स अभी बिल गेट्स के पास है और बिल गेट्स ने ओमनिट्रिक्स पहनकर बेन के साथ लड़ाई भी करता है। तो आखिर बिल गेट्स के हाथ में ओमनिट्रिक्स कैसे आया, तो ये पूरे एपिसोड में हम देखने वाले हैं, तो एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर हमें काफी कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है। वो एजमत ने पहली बार ओमनिट्रिक्स को पहना है, ये सभी चीज इस एपिसोड में देखेंगे, तो एपिसोड को पूरा ही देखना। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गोइन और कैबिन को दिखाया जाता है, जो टेगडेन रोबोट के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। टेगडेन का रोबोट काफी खतरनाक होता है और दोनों को बुरी तरीके से पेल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर लॉर्ड स्टार में बेंटिनेशन पहुंच जाता है और लॉर्ड स्टार की मैग्नेट की पावर यूज करके उस रोबोट को चित्र उड़ाने वाला होता है। लेकिन बेन की ओमनिट्रिक्स की चांस खत्म और इसीलिए वो इंसान में होता है। अब वो रोबोट मौका पार कर बेंटिनेशन का अपनी मिसाइल से यहाँ पर तोड़ देता है, जिससे एक ब्लास्ट होती है। लेकिन बेंटिनेशन टाइम में बेन को बचा लेती है अपनी मैना पावर की यूज करके, जिसमें बेन गोइन को थैंक यू भी कहता है। अब इन सभी लोगों के बीच में फिर से लड़ाई चलती है, जिसमें रोबोट काफी पिटाई खा रहा होता है। तभी बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और एलियंस में बदलकर वो ट्रांसफॉर्म भी होता है, लेकिन इस बार वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। पता नहीं कि आखिर ओमनिट्रिक्स में क्या ग्लिच हुआ, लेकिन ओमनिट्रिक्स वॉइस कमांड में बताता है कि आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ओमनिट्रिक्स को प्राइमस में जाना ही होगा। ये सुन के बेंटिनेशन भी कंफ्यूज होता है, क्या ओमनिट्रिक्स भी बोल सकता है और ओमनिट्रिक्स को प्राइमस में क्यों जाना है और आखिर प्राइमस क्या है, ये सारी सवाल उसके दिमाग में होती है। लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स से सारी एरर निकालने आती है और बेंटिनेशन को ओमनिट्रिक्स किसी जगह पर टेलीपोर्ट करवा देता है। गोइनर कैबिन भी उस रोबोट को यहाँ पर खत्म करके बेन के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और इन तीनों ही टेलीपोर्ट होके ऐसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर सब कुछ हरियाली था। और यहाँ इन सभी लोगों को भी पता नहीं कि आखिर इन सभी लोग किधर आए। ओमनिट्रिक्स ने इन तीनों को टेलीपोर्ट करके इस जगह पर लाया है। आखिर ओमनिट्रिक्स ने इस जगह पर क्यों लाया तो हमें आगे देखने को मिलेगी। अब इन सभी लोग बातें कर रहे होते, कहते हैं कि आखिर ओमनिट्रिक्स ने हम सबको
इधर क्यों लाया, क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो ओमेटिक्स ने हमें इधर टेलीपोर्ट किया। उन सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी इन सब के सामने एक मुसीबत खड़ी होती है। कुछ मधुमक्खी जैसा एलियंस इन सब के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इसको देख के बेंटिनेशन फिर से एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। इस बार भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। अब ग्वेंटिनेशन और कैबिनी इस सारी मधुमक्खी के साथ लड़ाई करते हैं। तभी ओमेटिक्स से एक लाइट निकलती है जो इन मधुमक्खी जैसा एलियंस के साथ लगती है। अब यहाँ पर ओमेटिक्स इन सबको स्कैन कर रहा है, जिसके बाद सारी स्कैन करने के बाद ओमेटिक्स कहता है कि ओमेटिक्स को बनाने वाला के पास लौटना होगा और बेंटिनेशन की काम पूरा हुआ। कहते हुए ओमेटिक्स बेन की कलाई से उतर जाता है, जिसके बाद उन्हीं मधुमक्खी जैसा एलियंस के साथ पहुंचता है और सारी मधुमक्खी एलियंस ओमेटिक्स को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। जिसको देख के बेंटिनेशन हैरान होता है और वो शॉकिंग में होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि ओमेटिक्स कलाई से निकालना नामुमकिन है। लेकिन इन लोगों ने ओमेटिक्स को कैसे उतारा, इन सभी लोग लेके कैसे गए। अब बेन के पास ओमेटिक्स नहीं है। अब बेन को ओमेटिक्स को पाने के लिए इन सब के पीछे पीछे करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब ओमेटिक्स बेन के पास नहीं, किसी और के पास है। और बेन, गोइन और कैबिन इस जंगल को पार करते हुए उन्हीं लोगों के साथ पीछा करते वहां पर चले जाते हैं। रास्ते में बेन बताता है कि ओमेटिक्स को एक्सेस किसका पास होगा। ओमेटिक्स को तो एजमत ने बनाई है ना, तो ओमेटिक्स कैसे निकल सकती है। अब इन सभी लोग इस जंगल को यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए आगे चल रहे थे। यहाँ पर हमें सबसे पहली बात देखने को मिलती है काफी कुछ हरियाली है और यहाँ पर कई सारे एलियंस है जो अलग अलग प्रजाति का है। तो ये एक किसी ऐसी जगह है जहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी सही जगह पर है। जाते जाते उन सभी लोगों को वही मधुमक्खी जैसे एलियंस देखने को मिलती है जो अभी मर चुके हैं। उन लोगों को पता लगती है कि अभी अभी यहाँ पर किसी ने उन सबको मार के चला गया है। तो आखिर ये मुसीबत कौन है, अब इन सबको ये भी ठीक करना होगा। अब उन सभी लोग यहाँ से जा रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर उस हरिया लावा से निकल के आता है, जो बेन को पकड़कर उसी हरिया लावा में निकल चले जाता है। अब बेन को बचाने के लिए कैबिन भी कूद जाता है उसी नदी पर। ग्वेंटिनेशन अपनी मैना पावर को यूज करके बेन को पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ काफी लड़ाई होती है, जिसमें मॉन्स्टर को हराने के बाद इन तीनों लोग फिर से जिंदा होते हैं और बेन, गोइन और कैबिन बाहर आते हैं। अब यहाँ पर इन सब के बीच में एक मॉन्स्टर ने तो हमला कर दिया था, जिसके बाद अब इन सभी लोग फिर से आगे बढ़ते अपनी ओमेटिक्स को ढूंढने के लिए। अब उन सभी लोग चलते चलते एक गुफा पर पहुंच जाते हैं। उन सभी लोग जा रहे थे, तभी उन सब के सामने एक लड़ाई होती हुई देखने को मिलती है। अब चुपके से इन सभी लोग ये लड़ाई देखने लगते हैं, लेकिन तभी हमें देखने को मिलती है बिल गेट्स और ह्यूमंगसोर के बीच में लड़ाई। अब बेन को पता लगती है कि वही प्राइमसी होगा जो ओमेटिक्स को पहनकर बिल गेट्स के साथ लड़ाई कर रहा है। अब इन सभी लोग इस लड़ाई को देख रहे थे। ये दोनों लड़ाई काफी अच्छे से लड़ाई थे, लेकिन यहाँ पर ह्यूमंगसोर हारते हुए नजर आता है और बिल गेट्स ह्यूमंगसोर को बुरी तरीके से पीटता है और यहाँ पर खत्म करने वाला होता है। तभी ह्यूमंगसोर ट्रांसफॉर्म होता है एजमत में। अब ओमेटिक्स ने एजमत को नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, जिसको देख के बेन, गोइन और कैबिन हैरान होते कि आखिर एजमत ने ओमेटिक्स पहनकर बिल गेट्स के साथ लड़ाई की और प्राइमस और कोई नहीं एजमत ही है। इन सभी लोग अब जान चुके हैं। अब एजमत फिर से एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं रैथ पर। रैथ को यूज करते हुए बिल गेट्स के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन बिल गेट्स ने तो 10 दुनिया को जीत लिया था, तो एजमत को बुरी तरीके से फिर से पीट देता है और एजमत को फाइनली हरा देता है। अब गोइन और कैबिन वहाँ पर उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं और बिल गेट्स के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इन सभी लोग मिलकर भी बिल गेट्स को हरा नहीं पाते और बिल गेट्स इन सबको धो देता है। जिसके बाद अब बिल गेट्स एक पावरफुल बन चुका है और बिल गेट्स उस एजमत को उठाता है और उसकी ओमेटिक्स को छीन लेता है और खुद को पहनता है, जिसके बाद कहता है कि अब पूरी यूनिवर्स मेरी है। फाइनली बिल गेट्स ने ओमेटिक्स को पहन चुका है और ओमेटिक्स बिल गेट्स के पास है। उन सभी लोग यहाँ पर हार चुके हैं। अब बिल गेट्स को भी एक प्रॉब्लम होती है, बिल गेट्स को ओमेटिक्स यूज करना नहीं आता। तो आखिर क्यों नहीं आया, क्योंकि बिल गेट्स तो पहले से ही ओमेटिक्स का पीछा है। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो में अगले वाले एपिसोड में आपको सबको बताऊंगा। तो पहले इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। अब एजमत को पूछने के बाद एजमत मना करते हैं, अगर मैं मरूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें ओमेटिक्स को चलाने कभी भी नहीं सिखाने वाला। अब एजमत को वहाँ पर फेंक देता है, कहता है कि बेंटिनेशन तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें देख चुका हूँ। और उन दोनों को यहाँ पर बंदी बना लेता है और बेन को यहाँ पर आने में मजबूर कर ही देता है।
अब इन सब को यहाँ पर बंदी बनाकर रख देता है। कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ओमेटिक्स चलाने नहीं सिखाया तो तुम सभी लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा। बेन, ग्वेन, केविन, एजमत इन तीनों को यहाँ पर बंद कर रख दिया था। हालांकि बिल गेट्स ने ओमेटिक्स तो पहन गया है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता और वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो नहीं सकता। और इसीलिए बेन को बताता है कि अगर तुमने मुझे ओमेटिक्स चलाना नहीं सिखाया तो तुम्हारे दोस्तों को मैं ख़त्म कर दूंगा। अब बेन भी मजबूर में आने लगता है। तभी कहता है कि मैं ओमेटिक्स तुम्हें चलाने सिखा दूंगा, लेकिन बिल गेट्स ये भी बताता है कि तुम्हें सिखाने के बाद तुम्हें मैं ख़त्म करूंगा। और बेन टेनिसन खुद को सेक्रीफाइस करके इन सभी लोगों को बचाना चाहता है और ये सही भी करता है। पहली बार बेन टेनिसन खुद को सेक्रीफाइस करके इन सबको बचाने वाला है, लेकिन एजमत रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बेन नहीं मानता और बिल गेट्स को ओमेटिक्स चलाने में सिखाई देता है। और बेन टेनिसन सिखाता है और ओमेटिक्स को यहाँ पर लोड करता है, जिसके बाद बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म कर देता है गूप पर। अब बिल गेट्स फाइनली गूप एलियंस में बदल चुका है और बिल गेट्स को ओमेटिक्स चलाना भी आ चुका है। अब ये सबसे बड़ी खतरा हो गई, क्योंकि बिल गेट्स जैसा मोस्ट पावरफुल विलन जो अब ओमेटिक्स भी उसके पास ही है और उसको यूज भी करना आता है। अब बिल गेट्स अपनी नया पावर को देख के इधर उधर पावर चेक करने लगता है। ये पावर उसको लाजवाब लगता है और काफ़ी पावरफुल भी लगता है, जिसके बाद कहता है कि ये पावर तो काफ़ी मस्त है। लेकिन बेन टेनिसन गूप के सामने जाता है, जिसके बाद गूप की एंटी प्रोजेक्टर को निकाल देता है और एक बटन को दबाता है, जिससे गूप यहाँ पर स्टैचू बन जाता है। और इसी का मौका फ़ायदा उठाकर बेन टेनिसन ओमेटिक्स को निकाल लेता है और खुद को पहनता है। ये दिमाग काफ़ी अच्छी थी और बेन टेनिसन ने पहली बार दिमाग यूज करके इस फाइट को जीता है। अब ये देख के सभी लोग हैरान है कि बेन टेनिसन ने आखिर जीत पा ही लिया। अब बेन के पास ओमेटिक्स वापस आ चुका है तो बिल गेट्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब ये सब देख के बिल गेट्स काफ़ी गुस्सा आता है। कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। ओमेटिक्स चला गया तो क्या हुआ, मैं अब भी बिल गेट्स हूँ, 10 दुनिया की राजा। और उसके बाद इन सब के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें बेन टेनिसन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और बिल गेट्स को बुरी तरीके से पेल देता है और बिल गेट्स को ऐसी पिटाई करता है मानो कि कुत्ते की तरह। ये सब कुछ नज़ारा इन सभी लोग देख रहे थे और बेन टेनिसन फाइनली बिल गेट्स को बुरी तरीके से पीटने के बाद बिल गेट्स को पकड़कर आसमान में फेंक देता है और वो कई मीलों दूर जाके यहाँ पर गायब होता है, जिसको देख के एजमत भी कहता है कि बेन, तुम सच्ची में एक हीरो हो, तुमने सच में एक अच्छी काम किया। और ये भी बताता है कि तुमने खुद को सेक्रीफाइस करके हम सबको भी बचाने की कोशिश की, तो ये एक सबसे मर्द वाली बात थी। अब बेन टेनिसन ने प्रूफ कर दिया कि बेन टेनिसन एक हीरो कहलाने के लिए सही है और एजमत उसको थैंक यू भी कहता है कि तुमने प्राइमस को बचाया। अब एजमत और बेन, ग्वेन और केविन की एक कंफ्यूजन कि प्राइमस आखिर कौन है, ये सबको कुछ यहाँ पर क्लियर करने लगते हैं। कहते हैं कि प्राइमस ऐसी जगह है जो ओमेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। ओमेटिक्स में सारी डीएनए यही प्राइमस से ही आता है, तो इससे हम जान सकते हैं कि ओमेटिक्स से जो भी एलियंस है, इन सारी एलियंस प्राइमस से ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यानी कि प्राइमस में अगर डीएनए है तो ओमेटिक्स में भी डीएनए है, और अगर प्राइमस में डीएनए नहीं है तो ओमेटिक्स में डीएनए नहीं है, दोनों एक आपस में कनेक्टेड हैं। तो यही सुनने के बाद इन सभी लोग हैरान होते, क्योंकि इन सबको भी पता नहीं था कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो पहले ही हुआ था। वहाँ पर बिल गेट्स किस तरीके से प्राइमस तक पहुँच गया। अब बिल गेट्स या पूरी प्लानेट पर बिल गेट्स के जय जयकार हो रही थी, लेकिन बिल गेट्स ये सुन के भी काफ़ी खुश नहीं था। साइफन बताता है कि तुम आप कैसे खुश नहीं हो, लेकिन बिल गेट्स कहता है कि मुझे बेन टेनिसन ने काफ़ी बार हराया तो मैं बेन टेनिसन को हराना चाहता हूँ। और वो याद करने लगता है कि गोस्ट फ्रीक के जाके गोस्ट फ्रीक को बताया था कि तुम मुझे बेन टेनिसन को हराने की कुछ राज बताओ और मैं तुम्हें इस चीज़ से आज़ाद कर दूंगा, जिसमें गोस्ट फ्रीक ने बताया था कि प्राइमस में जाओ और तुम प्राइमस को ख़त्म कर दो तो ओमेटिक्स डीएक्टिव होगी और ओमेटिक्स काम करना बंद करेगी। और इसीलिए बिल गेट्स प्राइमस पर आके सब कुछ को हरा कर वो प्राइमस को तोड़फोड़ करना चाहता था, लेकिन बेन टेनिसन ने यहाँ पर उसको हरा दिया और ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दी। और एजमत बताते कि अब बिल गेट्स को पता लग गया है कि प्राइमस किधर है, तो हमें और दूसरी बार छुपाना ही होगा। और वो प्राइमस को छुपाने की बात कहते हैं, ओमेटिक्स तो मुझे हवाले कर दो। यहाँ से बेन टेनिसन शॉकिंग में आता है कि आखिर एजमत को क्या हुआ जो ओमेटिक्स मांग रहे हैं। लेकिन एजमत ये भी बताती कि तुमने इस बार अच्छा काम किया तो तुम्हें मैं ओमेटिक्स लाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार
ओमेटिस तुमसे छीन के ही रहूंगा। तो यहाँ से हमें इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। आगे फ्यूचर में एजमत की बहन की ओमेटिस को छीन लेंगे या नहीं, तो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगी। अगर ये वीडियो सच में पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आपको वेंटिलेशन के सारी एलियंस में कौन सी फेवरेट एलियंस लगता है नीचे जरूर से कमेंट में बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी व्यूअर को कौन से एलियंस पसंद है। अब मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगला वाला पार्ट में ऑसम एपिसोड के साथ। और आप लोगों के सबके सामने कौन सा एपिसोड या कौन सा सीरीज स्टार्ट करूँ वो भी बताकर कमेंट में जाना। तो मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगला वाला वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे।